संगत ये आदमी का, इंसान का या बच्चों का लाइफ चेंज करता है। दोस्तों कई बच्चे देखे हैं आपने कि जो बच्चे जो है कुछ बुरा बर्ताव करते हैं, कुछ बुरी चीज़ खाते हैं, दारू पीना सीखते हैं, सिगरेट पीना सीखते हैं। अगर ये क्यों होता है दोस्तों उनकी जो संगत है, उनके मित्र जो है, मित्र परिवार जो होता है, उसी में कोई ना कोई ऐसा होता है कि वो दारू पीने वाला होता है, सिगरेट पीने वाला होता है। वो वैसे करते करते वो अपने को वो बिगाड़ देता है। दोस्तों इसी के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, कि ये जो है ना अपना बच्चा क्या करता है, कौन से संगत में जाता है, दिन भर क्या करता है, रात में क्या करता है, सुबह में क्या करता है, उसी के ऊपर थोड़ा आपका नियंत्रण रहेगा तो आप बच्चे को अपना लाइफ संभालने के लिए और लाइफ बनाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। दोस्तों संगत जो है ना, साधु की संगत किया तो अच्छे गुण लगेंगे, दुर्जन लोगों की संगत किया तो बेकार गुण लगेंगे। दोस्तों ये संगत जैसी होती है ना, वैसी उसकी पंगत होती है, उसकी चिरंगत होती है, उसका पूरा लाइफ भी वैसा हो जाता है। दोस्तों इसीलिए आपको दोस्त, आपको जो आपके लाइफ में कौन आ रहा है, उसका चरित्र क्या है, वो करता क्या है, वो कैसा आदमी है, उसकी परख होने के बाद उसके साथ में दोस्ती की जा सकती है। अगर आपने दोस्ती डायरेक्टली कर लिया तो दोस्त आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। तो दोस्ती आपका जो है, दोस्ती आप करते हो, किसी के साथ संगत करते हो, किसी को मित्र बनाते हो, मित्र उसको अच्छी ढंग से पहचान के उसको संगत में लाना चाहिए। उसको निरखना कैसा, परखना कैसा, तो उसके बारे में बताता। कोई भी इंसान अपने लाइफ में आ गया तो दोस्तों आपको ये सोचना चाहिए, दोस्तों ये आपको सोचना चाहिए कि आप, कोई भी इंसान अपने लाइफ में आ गया, कोई भी दोस्त अपने लाइफ में आया तो उसका 6 महीने तक आपको स्टडी में रखना चाहिए। स्टडी मतलब वो आदमी करता क्या है, वो आदमी का खुद का बोलना कैसा है, चलना कैसा है, खाता क्या है, पीता क्या है, रहता क्या है, बोलता कैसा है, ये सब सारी चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत है। अगर ये सब सारी चीज़ नोट करेंगे, उसी के अंदर आपको अच्छे गुण लगेंगे तो आप उसके साथ में दोस्ती कर सकते हैं। दोस्तों दोस्ती जो है ना अच्छे लोगों के साथ की जाती है, मगर उसके लिए आपको खुद को पहले अच्छा बनना चाहिए। अगर आप अच्छे बनेंगे तो आपके पास अच्छे दोस्त मिलेंगे। अगर आपका कैरेक्टर खराब रहेगा ना तो दोस्तों आपको अच्छे लोग मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, बुरी चीज़ है ना तो बुरी ही होती है। क्रोध मत करो, ऐसे बोला जाता है। क्रोध से ना तो पानी का मटका भी सूख जाता है। हर एक को ना एक चिल्लाने की आदत होती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं वैसे नहीं, चिल्लाते और इतना चिल्लाते अपना ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा देते हैं दोस्तों। और ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने से उसका लाइफ जो है ना बर्बाद हो जाता है। दोस्तों ये क्रोध ऐसी चीज़ है ना, कुछ उसके अंदर ना वो ऐसे 5 मिनट के लिए आएगी, मगर वो सब सारा जो रिलेशन, सारी उसकी जो बुद्धि, वो सब सारा ख़त्म कर देता है। दोस्तों एक क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। कुछ ना कुछ किसी ने किसी को समझो मारा पीटा, किसी ने किसी को कुछ थोड़ा सा गाली दिया तो जो जिसको गाल दिया उठा और उसे जा कर के उसको मर गया। तो दोस्तों ये ऐसा होता है कि ये क्रोध क्षण का होता है। तो मारने के बाद फिर उसकी जो है पुलिस केस हो जाएगी, उसको अंदर लेके जाएगा, उसको भी जेल में डाला जाएगा। इसके लिए बोलते हैं ना दोस्त, क्रोध एक बहुत बड़ा महाशत्रु है। इसी को कंट्रोल करने के लिए ना आपको क्रोध से परे होना चाहिए। जो आदमी क्रोध से बात करता है उसके साथ में आपको बात नहीं करना चाहिए दोस्तों, उसी से किनारा करना चाहिए। ऐसे लोगों से बात करने से आपका बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है, इसके संभाल के रहो। दूसरी बात करते हैं ये काम यानी बोलते हैं उसको वासना बोलते हैं। उस वासना से भी ये भी बहुत बड़ा शत्रु है। देखो किसी ने जाता है, कहीं भी जाता है, बाहर जाता है, तो इंसान के अंदर ये एक ऐसी एक शक्ति है, वासना शक्ति यानी काम शक्ति। कहीं भी वो उसको कोई भी औरत दिखे, कोई भी लड़की दिखे, और फिर उसमें वो उद्दापित हो जाता है। और कई टाइम के बाद ऐसे उसको ना किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी को बलात्कार करना, या किसी से ही विषय के ऊपर बहुत सारे झगड़े होते हैं।
और ऐसा होने के बाद में फिर उसके अंदर भी इंसान को तकलीफ़ होती है। मतलब ये काम भी बहुत सारा शत्रु है। उसने काम कर लिया, किसी के ऊपर बलात्कार किया, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाला, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा शत्रु है। तो इसको भी अपने लाइफ में से कम करना ज़रूरत है। काम जो है ना उसी को कम करने की ज़रूरत है दोस्तों। काम, क्रोध ये बहुत सारा डेंजर है। तीसरा चीज़ लोभ। कई भी चीज़ होती है दोस्तों, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। कई जगह पे ज़मीन के ऊपर से वाद होता है, संपत्ति के ऊपर से वाद होता है। वो ज़मीन मुझे चाहिए, इसलिए ना एक भाई दूसरे भाई का गला काट के खून करता है। उसके बाद में होता है क्या दोस्तों, उसको पुलिस लेकर के जेल में डालती है या फांसी की शिक्षा होती है, कुछ भी होता है। तो ये लोभ भी बहुत बड़ा शत्रु है। इसको भी अपने को मार गिराना ज़रूरत है। और कहीं भी चीज़ का मोह होना नहीं चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है, मोह। ये मोह मतलब अपने को कौन सी भी लालसा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अगर ये मोह को भी आप अपने माइंड में से डिलीट करते हो, मोह मतलब अपने को वो चीज़ चाहिए, और मोह को आपको अपने लाइफ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये मोह मतलब क्या है? मोह मतलब वो चीज़ मुझे चाहिए, मगर वो चीज़ आपको अच्छी आसानी से नहीं मिली ना, वो लाने के लिए इंसान को खून खराबा कर देता है। उसी के बाद में भी वो जेल में जाके गिरा। तो मोह भी एक शत्रु है। मत्सर, ये मत्सर, हम लोग मत्सर करते हैं दोस्तों, तो मत्सर भी एक बहुत, यानी द्वेष। ये मत्सर किसी कोई बढ़ रहा है, वो आगे जा रहा है, तो उसी का हम लोग मत्सर करते हैं। मत्सर मतलब उसको द्वेषपूर्ण भाव से देखते हैं। उसने कौन सी भी अच्छी चीज़ की या अच्छी कौन सी भी कृति की, तो उसी के बारे में अपने को प्रेम नहीं होता है, तो उसी के बारे में वो उल्टा सुल्टा उसी के बारे में हम लोग सुनाते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है आपको जो बताया मत्सर यानी द्वेष भाव, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। ये सब सारा ख़त्म करने के बाद मतलब उसी को अपने मन में आना नहीं देंगे। अहंकार ऐसी चीज़ होती है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं जो बोलूँगा वही होना चाहिए, मैं जो बताता रहूँ वही होना चाहिए। मतलब अहम भाव, मैं जो बोलता हूँ ना, अहम मतलब मैं पना का भाव, मैं जो बोलता हूँ ना वही होना चाहिए। वो अहंकार भी अपने जीवन में ना अपना डोमिनेशन बताता है, मगर क्या, मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए, मैं जो बोलूँ वही होना चाहिए। मतलब अहम भाव, अहंकार जो है उसी को भी काटना चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है उसी के बारे में आपको जानना ज़रूर है, तो अहंकार को भी नष्ट करना चाहिए। दोस्तों ये भी क्या है, ये सारे शत्रु है, ये शत्रु का निपात करना है आपको ना, तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि कहीं भी अपने को शांति से रहना ज़रूरत है। ये सारे जो विकार आते हैं, ये विकारों से दूर रहने की आपको ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा टाइम के लिए उसके लिए आप दूर रहना शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे अपने लाइफ में ऐसे सब सारे दूर होते जाएंगे, और अपना लाइफ जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये सब सारे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार और मत्सर, ये सब सारी चीज़ें जो है अपने लाइफ में जाएंगी, तो अपना लाइफ जो है ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।